वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सीपीएम पार्ट की। तो सीपीएम पार्ट में सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर्स का रिवीजन करेंगे। हम लोग सीपीएम पार्ट की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अभी हम लोग लास्ट लेक्चर का रिवीजन करेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया उससे मैं जल्दी से रिकॉल करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे वो लास्ट लेक्चर में वो मैं बता देता हूँ। और शायद हमारा रिसोर्सेस ये वो तो फर्स्ट लेक्चर्स में एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेशन की बात की तो फर्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट हो गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इवेंट की बात हमने किए थे। इवेंट की बात हमने किया था लास्ट लेक्चर्स में। तो कितने टाइप के इवेंट थे? टेल इवेंट, हेड इवेंट, बीच में हमारा एक्टिविटी था, उसके बाद हेड इवेंट, उसके बाद क्या था हमारा हेड इवेंट। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर? टेल इवेंट, एक्टिविटीज एंड हेड इवेंट था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ और इवेंट की बातें की थी, जैसे कि बर्स्ट इवेंट, मर्ज इवेंट एंड मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट। इस टाइप को इवेंट को क्या क्या बोलते थे हम लोग? बर्स्ट इवेंट, मर्ज इवेंट एंड मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये कैसा है हमारा मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है समझने में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इवेंट नंबरिंग की हमने बात की थी। इवेंट नंबरिंग में हमने क्या देखा था? हमने देखा था फुल कर्सन्स रूल, फुल कर्सन्स रूल, हमने फुल कर्सन्स रूल्स देखा था। और ये रूल क्या हमें बताता है? ये रूल बताता है टेल इवेंट नंबर इज लेस देन हेड इवेंट नंबर। यहाँ तक क्लियर? टेल इवेंट नंबर जो है हमारा सो हेड इवेंट नंबर से कम होगा। फुल कर्सन रूल हमें ये बताता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद हमने कुछ गेट का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो उसके बाद हमने मेजर एक चीज कंसेप्ट देखा था, उसे मैं सबसे अच्छे से फिर से रिकॉल करा देना चाहता हूँ। क्रिटिकल पाथ के बारे में हमने देखा था। तो लॉन्गेस्ट पार्ट इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ, ठीक है। एक मेजर कंसेप्ट हमने देखा था क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ के बारे में हमने देखा था। ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। ओके, सो इट कंज्यूम्स मैक्सिमम रिसोर्सेस। ये मैक्सिमम रिसोर्सेस कंज्यूम करते हैं। इट डिसाइड्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमारा डिसाइड करता है। इट कंटेन्स जीरो फ्लोट एक्टिविटी, जीरो स्लैग इवेंट्स। ये फ्लोट और स्लैग हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब नेक्स्ट, अब हम जो बात करने वाले हैं सो कुछ एग्जाम्पल्स लेने थे, बट उसको मैं बाईपास करते हुए पहले मैं बता दूं कि डमी एक्टिविटीज क्या होता है और हमारा जो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स क्या है। तब मैं अगर उस एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ तो ज़्यादा और अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले अभी बताता हूँ डमी एक्टिविटीज क्या होता है। तो आगे बढ़िए, आज का लेक्चर यहाँ से चालू करते हैं। बात करेंगे हम लोग डमी एक्टिविटीज का। जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है। तो तो हम लोग बात कर रहे थे ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। डमी एक्टिविटीज के लिए तो सब हेडिंग डालिए डमी एक्टिविटीज, सब हेडिंग डालिए डमी डमी एक्टिविटीज, डमी एक्टिविटीज। ओके, तो डमी एक्टिविटीज क्या कहता है? डमी एक्टिविटीज क्या कहता है? सबसे पहले मैं इसके बारे में पॉइंट लिख देता हूँ, फिर और अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? इट इज यूज टू सेटिस्फाई, इट इज यूज्ड टू satisfy, it is used to satisfy the precedence requirements in the network diagram। ठीक है, ये क्या है हमारा? इट इज यूज टू सेटिस्फाई द प्रीसिडेंस रिक्वायरमेंट इन द नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम में भी जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, प्रीसिडेंस रिक्वायरमेंट है, उसे ये पूरा करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो वहां पे हम लोग डमी एक्टिविटीज का यूज करते हैं। ठीक है, और डमी एक्टिविटीज में दूसरा पॉइंट क्या है, मेजर क्या है? जीरो रिसोर्सेज का यूज हम लोग, डमी एक्टिविटी हमारा जीरो रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इट कंज्यूम्स जीरो रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम। इट कंज्यूम्स जीरो resources, it consumes zero resources including time। यहाँ तक क्लियर? ये जीरो रिसोर्सेस हमारा कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स जीरो रिसोर्सेस इंक्लूडिंग टाइम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट डॉट लाइन्स। डमी एक्टिविटीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट 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 लाइन से और डमी ब्रैकेट जीरो से। यहाँ पे नोट डाउन करिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट 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 डमी कॉमा जीरो। इन दोनों से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से मैं शो करूँगा डमी एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो और बेहतर से समझ में आएगा डमी एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नॉट नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक्टिविटी प्रीडेशर एंड ड्यूरेशन। यहाँ तक क्लियर?
तो डमी एक्टिविटी हमारा पहला ही लाइन में मैंने क्या बताया था, जो हमारा प्रेडिसेंस रहता है उसे उसे रिक्वायरमेंट करता है डमी एक्टिविटी। तो अभी वो समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू से, ठीक है। जैसे हमारा एक्टिविटी ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ए कॉमा बी, ड्यूरेशन क्या है 5, 3, 4, 6, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एक्टिविटी हमारा ए है, बी है, सी है, डी है। प्रीडिसर कुछ भी नहीं है ए के लिए, बी के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब प्रीडिसर मतलब लास्ट इवेंट, मतलब इसका क्या मतलब हुआ ना, बिना किसी इवेंट के खत्म हुए ए चालू है, मतलब ए हमारा स्टार्टिंग ही है। यहाँ पे भी वही है, बिना किसी इवेंट के हमारा बी स्टार्टिंग वाला एक्टिविटी हमारा बी है। यहाँ पे सी क्या है, ऐसे ऐसे रीड करना है इसको। ए इवेंट एक्टिविटी खत्म होने के बाद हमारा सी इवेंट चालू होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे प्रीडिसर क्या है डी के लिए, डी एक्टिविटी के लिए प्रीडिसर क्या है ए और बी। तो इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, ए और बी जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगा तो हमारा डी एक्टिविटी चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बिना किसी के खत्म हुए या फिर बिना किसी के कंप्लीट हुए हमारा ए एक्टिविटी चालू होगा, बिना किसी के कंप्लीट हुए हमारा बी एक्टिविटी चालू होगा। जब ए एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सी एक्टिविटी चालू होगा, जब ए बी कंप्लीट होगा तो हमारा डी एक्टिविटी चालू होगा। और ए एक्टिविटी के लिए ड्यूरेशन हमारे पास कितना दे रखा है 5, बी एक्टिविटी के लिए हमारे पास ड्यूरेशन क्या दे रखा है 3, सी एक्टिविटी के लिए हमारे पास ड्यूरेशन क्या दे रखा है 4 एंड डी एक्टिविटी के लिए हमारे पास ड्यूरेशन क्या दे रखा है 6। यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे डायग्राम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डायग्राम। तो इसे हम लोग, हमें बिना किसी कंप्लीशन के ए और बी को स्टार्ट करना है, मतलब ए और बी हमारा स्टार्टिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डालेंगे ए और बी, ए और बी दोनों ही हमारा स्टार्ट कर गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, ए के खत्म होने पे सी, ए के खत्म होने पे क्या स्टार्ट होगा, सी एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 डालूंगा और ए जब खत्म होगा, यहाँ पे मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे क्या हो रहा है ए खत्म हो रहा है और ए के खत्म होने पे क्या स्टार्ट करना है हमें, सी ए को स्टार्ट कर। तो ए के खत्म होने पे सी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ए के खत्म होने पे सी स्टार्ट हो रहा है। ए और बी के खत्म होने पे क्या स्टार्ट हो रहा है, डी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अगर हम लोग यहाँ पे 2 एक बड़ा सा बना लेते हैं तो डायरेक्ट ए और बी के खत्म होने पे सी स्टार्ट हो जाता, डी भी स्टार्ट हो जाता, बट ऐसा नहीं होता है। फुलकर्सन रूल्स ऐसा नहीं कहता, और जो आगे हम लोग रूल्स पढ़ने वाले वो ऐसा नहीं कहता है, ठीक है। अभी बस आप लोग इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डमी एक्टिविटीज़ का रूल, डमी एक्टिविटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते, इधर एरो तो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये फिर फुलकर्सन रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 3 डालूं तो 3 से 2 हमारा एरो नहीं जा सकता है, क्योंकि फुलकर्सन रूल क्या बोला था, एरो हमेशा भी ये क्या ये सॉरी फुलकर्सन रूल हमारे पास क्या बोला था, जो हमारे पास जो इवेंट है, हेड इवेंट है, तो इसमें हेड इवेंट 2 हो जाएगा। हेड इवेंट का नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए टेल इवेंट के नंबर से। यहाँ तक क्लियर। तो इधर हम एरो नहीं डाल सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डमी इवेंट का डमी जो अभी मैंने पढ़ाया था डमी एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे एक 2 और 3 के कंप्लीशन के बाद, 2 और 3 के कंप्लीशन के बाद हमारे पास ए और बी के कंप्लीशन के बाद हमारे पास क्या है डी, ए और बी के कंप्लीशन के बाद हमारे पास क्या है डी। तो ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये यूज जो हमने किया इसे हम लोग क्या कहते हैं, डमी एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।
यहाँ पे हो क्या रहा है, बी कंप्लीशन प्लस ए कंप्लीशन थ्रू डमी, ए कंप्लीशन थ्रू डमी। यहाँ तक क्लियर? बी कंप्लीशन प्लस ए कंप्लीशन थ्रू डमी। बहुत अच्छे से मैंने समझाया। हो क्या रहा है, बी के यहाँ पे थर्ड इवेंट पे क्या हो रहा है, बी कंप्लीट हो रहा है, बी कंप्लीशन हो रहा है और ए बी कंप्लीशन थ्रू डमी। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बाद में लूँगा, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आप लोगों को हम लोग और अच्छे से समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल मैं लूँगा, एक्टिविटी लूँगा, एक एक सब कुछ करवाऊँगा। बट हम लोग पहले रूल्स जान लेते हैं, नेटवर्क कंस्ट्रक्शंस रूल्स क्या क्या होता है। नेटवर्क कंस्ट्रक्शंस रूल एक बार समझ में आ जाएगा तो उसके बाद एग्जाम्पल्स करने में और ज़्यादा हमें आसानी होगी, ठीक है। तो इसे मैं रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स पे, ठीक है। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब हेडिंग डालिए, नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स। नेटवर्क कंस्ट्रक्शन रूल्स AOA डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो रूल नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, रूल 1 हमारे पास क्या कहता है, ईच एक्टिविटी, पहले नोट डाउन करिए फिर समझते हैं। ईच एक्टिविटी is represented by one and only one arrow in the network, ठीक है। पहला रूल हमारे पास क्या है, ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन द नेटवर्क, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास एन एक्टिविटी है, तो वो इक्वल टू क्या होगा, एन एरो के। यहाँ तक क्लियर? अगर हमारे पास एन एक्टिविटी है तो वो किसके बराबर होगा, एन एरो के बराबर होगा। सेकेंड रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 की बात करें तो टू डिफरेंट एक्टिविटीज कांट बी आइडेंटिफाइड बाय सेम बिगनिंग एंड सेम एंड्स। तो अभी जैसा हमें डाउट हो गया था कि दो एक्टिविटीज का सेम स्टार्टिंग और सेम एंडिंग भी कर देते हैं, बट वो हमारा रूल अलाउ नहीं करता है। तो इसीलिए टू डिफरेंट एक्टिविटीज कांट बी आइडेंटिफाई द सेम बिगनिंग एंड द सेम बिगनिंग और सेम एंड इवेंट नहीं हो सकता है दो अलग अलग एक्टिविटी का, ठीक है। तो हमें हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, नोट डाउन करिए, टू डिफरेंट activities
can't be identified by the same beginning and end events। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? टू डिफरेंट एक्टिविटीज कांट बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम बिगनिंग एंड एंड इवेंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टिंग है दो इवेंट का, ये हमारे पास ए और बी दो इवेंट है। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी दो इवेंट है। ठीक है, तो ए और बी एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकता, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अब दूसरा बात, ये हमारे पास ए इवेंट है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे फिर ए और बी को कंप्लीशन के लिए? हम लोग क्या करेंगे फिर ए और बी के कंप्लीशन के लिए? अभी मैंने बताया था डमी एक्टिविटी का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो एक एग्जाम्पल से रूल नंबर 2 को और अच्छे से समझते हैं। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल से रूल नंबर 2 को और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल, एक्टिविटी एंड प्रीडेसेस। ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारे पास 4 एक्टिविटी है। ए का कुछ भी नहीं है प्रीडेसेस, बी का भी कुछ भी नहीं है, सी ए प्लस ए कॉमा बी एंड डी का हमारे पास क्या है प्रेडिसर्स? ए। सी का प्रेडिसर्स क्या है हमारे पास? ए कॉमा बी एंड डी का प्रेडिसर्स क्या है हमारे पास? ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है ये? जस्ट सेकंड, पावर शट डाउन इशू आ रहा है। ओके, तो जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा लाइट का इशू प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ओके, तो हमारे पास क्या है? दो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज एंड प्रोड्यूसर्स।
ओके, सो पावर शटडाउन इशू का कोई अब इशू नहीं रहा हमारे पास। तो हम बात कर रहे थे एक्टिविटी और प्रेसिडर्स की। तो ए का प्रेडिसर्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, बी का भी प्रेडिसर्स कुछ भी नहीं है। ए और सी कब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सी कब स्टार्ट हो रहा है ए और बी के फिनिश होने पे। डी कब स्टार्ट हो रहा है हमारा ए के फिनिश होने पे, ठीक है। डी कब स्टार्ट हो रहा है हमारा ए के फिनिश होने पे। तो इसका कैसा डायग्राम बनेगा, ए सॉरी 1 ए बी स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे। ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, ए बी के कंप्लीशन पे सी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें डमी इवेंट का एक्टिविटीज का यूज करना पड़ेगा। तो ए और बी की कंप्लीशन पे हमारा सी स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे डमी एक्टिविटीज का यूज करेंगे। ए और बी जब कंप्लीट होगा तो हम लोग सी को स्टार्ट करेंगे। ओके, ए और बी को कंप्लीशन पे हम लोग सी को स्टार्ट करेंगे। और डी हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, ए के कंप्लीशन पे। डी हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, ए के कंप्लीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं। तो जो हमारा सेकंड रूल था वो ऐसा हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते थे। हमारा जो सेकंड रूल था उसके मुताबिक हम लोग ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते थे। ए बी सी दो डिफरेंट एक्टिविटीज का सेम बिगनिंग और सेम एंड पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड रूल। थर्ड रूल हमें क्या बताता है, प्लीज नोट डाउन। हमारा जो नेटवर्क है उसके अंदर लूपिंग और साइक्लिंग अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। नो लूपिंग एंड साइक्लिंग इज परमिटेड इन द नेटवर्क, ठीक है। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, नो लूपिंग एंड साइक्लिंग इज परमिटेड इन द नेटवर्क। और अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, फुलकर्सन्स रूल जो है हमारे पास, फुलकर्सन रूल को वो वायलेट करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग फुलकर्सन रूल को फॉलो करते हैं। तो वो अवॉइड करता है लूपिंग एरर्स को, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, नो लूपिंग एंड साइक्लिंग इज परमिटेड इन द नेटवर्क। नो लूपिंग and cycling is permitted in the network। यहाँ तक क्लियर। कोई लूपिंग और साइक्लिंग परमिटेड नहीं होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 3, 1, 4। तो ये हमारे पास एक लूप बन गया 1 2 3 का, ठीक है। ये हमारे पास एक लूप यहाँ पे क्रिएट हो गया है 1 2 और 3 में। तो ये अलाउड नहीं है,
बिग क्रॉस, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ही नोट डाउन पॉइंट के रखिए। अगर हम लोग फुलकर्सन्स रूल का यूज़ करते तो ये हम लोग एरो कभी देते ही नहीं, क्योंकि हमेशा हेड इवेंट जो होता है उसका नंबरिंग ग्रेटर देन होता है टेल इवेंट से। ठीक है, तो इसलिए हमारा फुलकर्सन रूल क्या हेल्प करता है, लूपिंग एरर को अवॉइड करने में फुलकर्सन रूल हमारा हेल्प करता है। नोट पॉइंट डाल के लिखिए, फुलकर्सन्स रूल नोट पॉइंट डालिए, फुलकर्सन्स रूल कैन अवॉइड लूपिंग एरर। यहाँ तक क्लियर? फुलकर्सन्स रूल्स कैन अवॉइड लूपिंग एरर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चौथा पॉइंट लिखिए, फोर्थ रूल, नो डैगलिंग इज परमिटेड इन द नेटवर्क। फोर्थ रूल हमारे पास क्या है? फोर्थ रूल हमें क्या कहता है? नो डैगलिंग इज परमिटेड इन द नेटवर्क। नो डैंगलिंग is permitted in the network. No dangling is permitted in the network. नेटवर्क में कोई भी डैंगलिंग नहीं, मतलब का क्या बोलने का मतलब यह है, मीन्स दो एंड पॉइंट नहीं हो सकता है। नेटवर्क मस्ट हैव ओनली वन स्टार्टिंग एंड वन एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन करिए, कुछ ऐसा तरह का डायग्राम अगर आपका नेटवर्क का बन रहा है तो वो रॉन्ग बन रहा है आपसे। ठीक है, कुछ अगर ऐसा तरह का डायग्राम आपके नेटवर्क में बन रहा है तो वो रॉन्ग बना रहे हैं आप। यहाँ पे दो एंड पॉइंट हो गए ना, तो ऐसा रॉन्ग हो जाता है। दो एंड पॉइंट नहीं होते हैं किसी भी नेटवर्क में। ठीक है, नोट पॉइंट डाल के लिखिए, नोट पॉइंट, नेटवर्क must have only one starting and one ending event. One starting and one ending event. Network must have one start and one ending event. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? लास्ट रूल हमारा क्या बताता है? लास्ट रूल को नोट डाउन करिए, मिनिमम नंबर ऑफ डमी एक्टिविटीज आर परमिटेड। अगर हम कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें जितना से जितना मिनिमम नंबर ऑफ नेटवर्क डमी एक्टिविटीज अगर हम लोग को अप्लाई करना हो तो वो मिनिमम नंबर ऑफ अगर दो डमी एक्टिविटी के जगह पे अगर हमारा नेटवर्क डायग्राम वन एक्टिविटी से बन रहा हो तो हम लोग उसको प्रिफेयर करेंगे, वो अलाउड होगा। ठीक है, वो डायग्राम हमारा नेटवर्क का सही माना जाएगा। ठीक है, लास्ट रूल, लास्ट रूल लिखेंगे, minimum number of dummy activities. Fifth one is minimum number of dummy activities. Minimum number of dummy activities are परमिटेड। ठीक है, तो नेटवर्क में जितना से कम डमी एक्टिविटीज देंगे उतना बेहतर होगा हमारा नेटवर्क। ठीक है, और
दो गाइडेड लाइंस होते हैं, वो भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। दो हमारे पास गाइडेड लाइंस क्या क्या है उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। गाइडलाइंस क्या है? जनरल गाइडलाइंस हमारे पास जनरल गाइडलाइंस क्या क्या है? पहला गाइडलाइंस हमारे पास है कि नेटवर्क शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेटवर्क शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेटवर्क should be drawn from left to right। ठीक है, नेटवर्क हमारे पास जो है उसको हम लोग हमेशा किधर से किधर ड्रॉ करते हैं? लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की ओर हम अपने नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। नेटवर्क डायग्राम को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट की ओर से स्टार्ट करते हैं और राइट की ओर हम नेटवर्क डायग्राम को फिनिश करते हैं। ठीक है, स्टार मार्क डाल के यहाँ पे लिखिए, लेंथ ऑफ एरो हैज नो सिग्निफिकेंस। अगर एरो का लेंथ छोटा बड़ा हो उससे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेंथ ऑफ एरो हैज नो सिग्निफिकेंस। लेंथ ऑफ एरो हैज लेंथ ऑफ एरो has no significance। Length of arrow has no significance। Okay, अब सेकेंड गाइडलाइंस क्या है? स्ट्रेट एरो को यूज कीजिए। यूज स्ट्रेट एरो एंड अवॉइड क्रॉसिंग अप टू पॉसिबल एक्सटेंट। यूज स्ट्रेट एरो। सेकेंड पॉइंट गाइडलाइंस हमारे पास क्या है? जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्राई करिए कि स्ट्रेट एरो का यूज़ करें एंड क्रॉसिंग को जितना पॉसिबल कम हो सके उतना बेहतर है। यूज स्ट्रेट एरो। यूज स्ट्रेट एरो एरोस एंड avoid crossing up to possible extent। ठीक है, स्ट्रेट एरो का यूज करें और क्रॉसिंग को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे, ये कुछ हमारा नेटवर्क डायग्राम के गाइडलाइंस थे और नेटवर्क डायग्राम को कैसे बनाना है उसके लिए गाइडलाइंस थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके ऊपर जिससे और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है, और उसमें से क्रिटिकल पाथ कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो जिस एग्जाम्पल पे थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे,
बजे तक बैसल रहते, ठीक है। एकर लेट छै, सब लेट छै। और इसमें खाते तो एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी प्रीडिसेर्स ड्यूरेशन, एक्टिविटी प्रीडिसेर्स एंड ड्यूरेशंस, ठीक है। तो हमारे पास एक्टिविटी क्या है, ABCDEFGH, ये हमारे पास एक्टिविटी है। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग इसे रब करके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्टिविटी का ए का प्रेडिक्शन हमारे पास क्या गिवन है, ए का प्रेडिक्शन हमारे पास क्या गिवन है, नथिंग। बी सी और डी ए के कंप्लीशन के बाद हमारा स्टार्ट होगा। ए, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। बी सी और डी हमारा ए के कंप्लीशन के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। ई एफ और जी, ठीक है, बी सी डी हमारा ए के कंप्लीशन के बाद स्टार्ट होगा। ई हमारा बी के कंप्लीशन के साथ स्टार्ट होगा। एफ डी के कंप्लीशन के बाद, और जी हमारा सी कॉमा ई के कंप्लीशन के बाद, और एच हमारा किसके कंप्लीशन के बाद स्टार्ट होगा, एफ कॉमा जी के कंप्लीशन के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ए का हमारे पास 3 है, बी का हमारे पास 4 है, सी का हमारे पास 5, डी 4, ई 2, एफ 9, जी 6, एच 2। यहाँ तक क्लियर। ये हमारा पास क्वेश्चन है। इसका पहले तो हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पाथ भी हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझिए, फिर हम लोग इसका अभी अब डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन लिखना हो गया तो इसमें रब कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। बिना ए का प्रेडिक्टर क्या था, कुछ भी नहीं। मतलब क्या है, हमारे पास पहला इवेंट हमारे पास कौन सा होगा, सॉरी इवेंट नॉट एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी हमारे पास कौन सा होगा, ए। और ए का ड्यूरेशन क्या दे रखा था, 3। ए का ड्यूरेशन क्या दे रखा था, 3। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी कौन सा है, ए, और ए का ड्यूरेशन क्या दे रखा है, 3, ठीक है। ये सेकंड है। और क्या बोला था हमारा, ए के कंप्लीशन के बाद 3 एक्टिविटी हमारे स्टार्ट होते हैं, बी सी और डी। तो ए के कंप्लीशन के बाद, थोड़ा मैं डायग्राम छोटा करता हूँ जिससे अच्छा बने, इस बोर्ड के अंदर आ जाए। ए हमारा A3, ओके, ठीक है। ए के कंप्लीशन के बाद हमारा बी सी और डी है, बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 एरो निकालेंगे, बी सी और डी, बी
सी डी। ठीक है, तो बी और क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो बी के कंप्लीशन के बाद क्या है, डी, सॉरी बी के कंप्लीशन के बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट था, ई। बी सी और डी का ड्यूरेशन क्या दे रखा है, पहले वो नोट डाउन कर देते हैं। 4 5 4 4 5 4। बी के कंप्लीशन के बाद कौन सा इवेंट दे रखा था, ई। तो यहाँ पे हमारा बी कंप्लीट हो जाएगा, 3 डालेंगे और इसके बाद हम एक नया इवेंट का यूज करेंगे जो ई को रिप्रेजेंट, एक्टिविटी ई को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसका दे रखा था ड्यूरेशन हमारे पास 2। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या बोला गया था, एफ एक्टिविटी कब चालू होगा, डी के कंप्लीशन के बाद। तो डी के कंप्लीशन के बाद एफ एक्टिविटी है, तो यहाँ पे हम क्या नंबरिंग देंगे, 4, और कौन सा एक्टिविटी हम लोग चालू करेंगे, एफ। ठीक है, हमारे पास कौन सा एक्टिविटी है, एफ, जिसका ड्यूरेशन क्या दे रखा है, 9। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे क्या है, सी और ई। सी और ई के कंप्लीशन के बाद हमारा कौन सा है, जी। तो सी कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, सी यहाँ पे है, ई ये है। तो ये दोनों जब कंप्लीट होंगे, ये दोनों को कंप्लीट मैंने कराया एक इवेंट पे, इसे मैं नाम दे देता हूँ 5। और इन दोनों के कंप्लीशन के बाद कौन सा इवेंट चालू हो रहा है, जी। इन दोनों के बाद कौन सा इवेंट चालू हो रहा है, जी 6। लास्ट क्या है, एफ और जी के कंप्लीशन के बाद हमारे पास एच इवेंट चालू हो रहा है। तो एफ ये रहा, जी ये रहा, एफ और जी को मैंने कंप्लीट कराया साथ में, और इन दोनों के कंप्लीशन के बाद कौन सा इवेंट चालू हो रहा है, इनको मैं नंबरिंग क्या दूंगा, 6 एच। इनके बाद कौन सा इवेंट चालू हो गया हमारे पास, एच, जिनका टाइमिंग है 2, एच कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एच यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब 1 से लेके 7 तक पहुंचने के लिए अलग अलग डिफरेंट रास्ते हैं। उन रास्ते में से जिनका टाइम मैक्सिमम होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो क्वेश्चन का ये भी पार्ट है, क्रिटिकल पाथ भी हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास क्रिटिकल पाथ भी हमें सिलेक्ट करना है। तो नोट डाउन करिए, अलग अलग डिफरेंट पाथ हमारे पास क्या है। पाथ, फर्स्ट पाथ हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 5 6 7। ठीक है, सेकेंड पाथ कौन सा होगा, 1 2 5 6 7। थर्ड पाथ हमारे पास कौन सा होगा, 1 2 4 6 7। ठीक है, ये डिफरेंट पाथ्स हैं। ठीक है, अब ये इन डिफरेंट पाथ्स का अलग अलग ड्यूरेशन होगा। उन सारे को जब ऐड करेंगे उसमें से किसी एक पाथ का मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा, तो उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पाथ फर्स्ट 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, 3 + 4 + 2 + 6 + 2 = 17। सेकेंड पाथ हमारे पास कौन सा है, सेकेंड पाथ हमारे पास क्या है, 1 2 5 6 7। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 1 2 5 6 7। ठीक है, इसका ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 3 + 5 + 6 + 2 = 16। थर्ड पाथ हमारे पास कैसा है, पार्ट 3 हमारे पास क्या है, 1 2 4 6 7। 1 2 4 6 7
इनका ड्यूरेशन हमारे पास कैसा है, 3+4+9+2, ये हमारे पास क्या हो गया, 18। तो ये जो लास्ट वाला हमारे पास थर्ड पार्ट बचा है, ये जो लास्ट वाला हमारे पास थर्ड पार्ट है, इनका ड्यूरेशन मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, क्रिटिकल पाथ। थर्ड पार्ट हमारे पास कैसा आ गया, क्रिटिकल पाथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ फिर से। जितना देखिए, एक इससे क्वेश्चन गेट में फिक्स है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो तो मैं क्वेश्चन पे बनाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो तो क्वेश्चन पे बनेंगे। तो क्वेश्चंस लिखिए। अच्छा, मैं यहाँ पे दो टर्म का मैं हमेशा यूज़ करते आ रहा हूँ, प्रीडिसर्स एंड सक्सेसर्स। तो प्रीडिसर्स मतलब क्या होता है, प्रीडिसर्स मतलब क्या होता है, और सक्सेसर्स मतलब क्या होता है। Predecessors and successors. Predecessors means just previous activity, just previous activities, and successors means just next activities। क्लियर, जस्ट नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो नोट डाउन करिए एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्टिविटी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्टिविटी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्टिविटी एक्टिविटी ड्यूरेशन। एक्टिविटी हमारे पास क्या है, 1 2 2 3 2 4 3 5 3 6 4 6 5 6। ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 5 10 8 7 4 8 5, ये हमारे पास ड्यूरेशन है। ठीक है, एक्टिविटी और ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पूछ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो क्या पूछ रहा है हमसे, फिर से ये क्रिटिकल पाथ ही पूछ रहा है।
ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं गेट में, द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल पाथ का टाइम ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्रिटिकल पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। क्रिटिकल पाथ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक्टिविटी 1-2 में थोड़ा ये इजी टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ 1, क्योंकि बहुत टाइप के बच्चे हैं, सब कुछ साथ में लेके चलना है। 1, 2, 5, 2, 3 एंड 2, 4। 2 से 2 टाइप के एक्टिविटी चालू हो रहे हैं, 3 और 4, 3 और 4, 2, 3 एंड 2, 3 एंड 2, 4। 2, 3 का ड्यूरेशन कितना है 10, 2, 4 का ड्यूरेशन हमारे पास क्या है 8। 3 के बाद हमारे पास 2, 3, 5 एंड 3, 6, 3, 5 एंड 3, 5 एंड 3, 5 एंड 3, 6 and 4, 6 also and 5, 6 also। ठीक है, 3, 5 and 3, 6। तो 6 थोड़ा आगे ले लेता हूँ, जिससे 5, 6, क्योंकि अगला इवेंट हमारे पास 5, 6 भी है यहाँ पे। 5, 6 एंड 4, 6 भी है हमारे पास। 4, 6 भी है हमारे पास। ठीक है, 4, 6 ये हो गया। 4, 6 का क्या ड्यूरेशन है 4, 6 का हमारे पास 8 है। और 5, 6 का क्या है हमारे पास 5, 3, 6 का हमारे पास क्या है 7, 3, 5 का क्या था हमारे पास 3, 6 का हमारे पास 3, 6 ये है ना, इसका 4 है हमारे पास। 3, 6 का 4 है हमारे पास। 3, 5 का 7 है। ओके, ये हो गया। अब अलग अलग रास्ते बन रहे हैं। 1, 2, 3, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 6। ये अलग अलग रास्ते ये इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का है। सारे का टाइम दे रखा है, तो अलग अलग रास्ते का टाइम ऐड करेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम निकल जाएगा। इसका आंसर कमेंट करिएगा और आंसर फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे बनता है ग्राफ, ये प्रोजेक्ट चार्ट कैसे बनता है, डायग्राम का कैसे बनता है, और हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, और रूल्स भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा टेक्निकली देखेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।